दोस्तों हम बात कर लेते हैं एनआईए वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपको पता होगा। एनआईए वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में मोक मंगल के अगेंस्ट में तो एनआईए ने डिफेमेशन केस तक कर दिया है। स्ट्राइक बता दूं, सिर्फ मोहन मंगल को नहीं आया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आया है, जैसे थगेश, जज पवार एंड और भी बहुत सारे। थगेश बताए थे कि उनको एक स्ट्राइक मारा है एनआईए ने, सिर्फ 4 सेकंड की क्लिप को यूज करने की वजह से। एंड एनआईए ने 15 लाख उनसे पैसे मांगे थे। अभी एनआईए ने फिर से कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था वैसे चैनल पर, उनके मेन चैनल पर नहीं, उनके जो सेकंड चैनल है थवेस अनफिल्टर्ड, वहाँ इसी के बारे में बताते हुए थवेस लिखे हैं, वी गॉट फ्यू मोर स्ट्राइक्स ऑन दी अनफिल्टर्ड चैनल। उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक मारे गए हैं एनआईए ने। एंड अगर एक और मुंह मारते हैं तो फिर उनका यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर 3 स्ट्राइक आता है देन फिर चैनल डिलीट हो जाता है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, शायद से वो एक और वीडियो पोस्ट करेंगे। अगली खबर है समय रैना के बारे में। तो समय रैना का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है फूड फार्मा के चैनल पर, वो बातें करते हैं। वो लोग उसी पॉडकास्ट में समय रैना ने बताया कि अगर यंग बच्चे उनकी वीडियोस देख रहे हैं तो फिर उनके पेरेंट्स की गलती है। बेसिकली वो बात की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या कहे आप, देखिए। 8-10 साल का आदमी अगर मुझे देख रहा है तो उसके पेरेंट्स हैव फेल्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट। इट्स अ पेरेंटल इशू। तो इट्स लाइक जैसे मैं जब छोटा था 8-9 साल का, मेरा बाप मारता था मेरे को टीवी देखने पे, तो आई डिडंट वॉच। यस, सच्ची मार खाया Yes, अपने yes. बचपन What were you watching on TV no then? no he wanted to watch. Oh, okay. So I never got to get influenced by all this, and I really think he did a great job as a father. So it's the parents that you should have responsible, not me. I have to be myself. Yeah, of course. If I have to influence people to something, it is to be honest. दुनिया में बहुत फेक लोग हैं भाई, public eye में especially, because you get depressed when you see someone is so perfect all the time, looking good all the time, saying the right things. You feel मुझ में कुछ कमी है क्या? अगली खबर एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर के बारे में, जिसको कि तुर्की में अरेस्ट किया गया है। बंदे का नाम है मलिक एसडी खान। मलिक एसडी खान को अरेस्ट क्यों किया गया है? टर्किश लड़कियों को बहुत घटिया बातें बोलता था, ये सब वो हिंदी में बोलता था, इंग्लिश में नहीं बोलता था, ताकि जो टर्किश वुमेन है वो उसकी बातों को समझ ना सकें। एंड वो ये सब रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करता था। बट बहुत सारे टर्किश सोशल मीडिया यूजर्स को उसके बातों को समझ गए, जिसके बाद उसके वीडियोस को शेयर करके उसके अरेस्ट का डिमांड करने लगे। जो वीडियो मलिक एसडी खान के वायरल हुए हैं टर्की में, उससे कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखिए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो कसम से ना। दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। No, wait, I will do it. Here, hold my camera. मैं करूँगा इसके। बोल दादी थी ना। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना माल चेक करने के लिए कर रहा हूँ। बोल दो माँ। oldu. Teşekkür ederim. No problem. I thank you. Like she's saying thank you Malik, thank you, but like I'm saying यार मैं thank you बोल रहा हूँ आपको। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिया मैंने। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे टर्किश सोशल मीडिया यूजर्स मलिक एसडी खान के वीडियोस को शेयर करके अरेस्ट का डिमांड करने लगे, जिसके बाद जो टर्किश पुलिस है वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं मलिक एसडी खान के अगेंस्ट में, उसको अरेस्ट करते हुए। अगली खबर है कनाडा के एक आदमी के बारे में, जो कि 30 करोड़ का लॉटरी जैकपॉट जीतता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे देता है। वो पब्लिकली बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ करके, बट जैसे ही पैसे गर्लफ्रेंड के अकाउंट में चला जाता है, वो भी चली गई, मतलब भाग गई अपने लवर के साथ। बेसिकली जिन्होंने जीता लॉरेंस ने, वो अपना प्राइस मनी को क्लेम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वैलिड आईडी नहीं था। इसके बाद जो लॉटरी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एडवाइस दिया कि अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से क्लेम कर लो प्राइस मनी, एंड एक्जैक्टली वो वैसा ही करते हैं क्यों, लेकिन जो गर्लफ्रेंड है वो भाग जाती है। वेल अभी इस मामले में जो लॉरेंस है वो अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है और पुलिस एंड कोर्ट इस मामले को देखेगी। अगली खबर है बादशाह वर्सेस हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह फिर से ट्रोल करते हैं बादशाह को एंड बादशाह भी रिप्लाई देते हैं। बादशाह का हाल ही में रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो आपको पता होगा, गलियों के गालिब, इसमें बादशाह डांस किए हैं कुछ इस तरीके से। तो हनी सिंह क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर वैसे ही डांस करके एक वीडियो पोस्ट करते हैं, देख सकते हो उनका डांस। एंड कैप्शन में वो लिखते हैं, जाके अपने कोरियोग्राफर को बोलो टू टीच यू दिस शिट माय बॉय। इसके बाद फिर बादशाह शायद से हनी सिंह को इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए ये वाला इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, जहाँ आप देख सकते हो एक डॉग डांस कर रहा है। अगली खबर है वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में।
तो इनको वर्ल्ड चेस चैंपियंस मुकेश डी नॉर्विच चेस 2025 में हरा देते हैं। हारने के बाद जो मेगस कार्लसन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो टेबल को एकदम से जोर से हिट करते हैं एंड फिर बोलते हैं ओ माय गॉड। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ, अब देखिए। इतना गुस्सा वो इसलिए हुए थे क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी वो ब्लंडर कर दिए। वो जीत रहे थे मैच को, लेकिन लास्ट में मुकेश डी जीत जाते हैं। अगली खबर है आईपीएल के मैच के बारे में, जो कि हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में एंड वो मैच पंजाब किंग्स जीत गए एंड पहुंच गए फाइनल में। यस, मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करके 203 रन बनाए थे एंड पंजाब किंग्स उसको 19 ओवर में चेस कर लिए। बता दूं, जो पंजाब किंग्स कैप्टन है श्रेयस अय्यर, वो बहुत ही बढ़िया खेले, 87 रन बनाया 41 बॉल्स में। इसी के साथ श्रेयस अय्यर बन गए फर्स्ट कैप्टन टू लीड 3 डिफरेंट टीम्स टू आईपीएल फाइनल। 2020 में दिल्ली कैपिटल के जब वो कैप्टन थे तब दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंचे थे। इसके बाद 2024 में मतलब लास्ट ईयर जब कोलकाता नाइट राइडर के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, तब भी कोलकाता नाइट राइडर फाइनल में पहुंचे थे एंड जीते भी थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 2025 में हमें नए विनर मिलेंगे, क्योंकि आरसीबी एंड पंजाब किंग्स दोनों ही आज तक नहीं जीते। अगली खबर क्रिकेट मुकेश कुमार के बारे में, जिनको भाई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट मिला है। बहुत सारे लोगों ने उनको गाली भी दी है। क्यों? इंडिया के अनऑफिशियल टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस के दौरान जो मुकेश कुमार है वो विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 पहनते थे। विराट कोहली का जर्सी नंबर आपको पता होगा 18 है एंड रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके बाद होना क्या है, जो मुकेश कुमार हैं उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। बहुत सारे लोग उनको गाली देने लगे। यूजुअली मुकेश कुमार का जर्सी नंबर 49 है, बट इस दिन वो पहन दिए 18। इतना ज्यादा गालियां मिला उनको कि उनको अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन को वही डिसेबल करना पड़ा। लोग अभी बता रहे हैं कि जो जर्सी नंबर 18 है उसको बीसीसीआई को रिटायर कर देना चाहिए। वैसे बता दूं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हेनरी क्लासन का अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट इसलिए अनाउंस किए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड उनको सेंटर या हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किए। 2025-26 का साउथ अफ्रीका के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें हेनरी क्लासन का नाम नहीं है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि यही रीजन है करके। और बता दूं, रिंकू सिंह का बहुत जल्द शादी होने वाला है। यस, वो 8 जून को शादी करने वाले हैं समाजवादी पार्टी की एमपी प्रिया सरोज से। साथ ही बता दूं, लखनऊ के एक होटल में होने वाला है। अगली खबर है कॉमेडियन गौरव गुप्ता के बारे में। बता दूं, उनका यूएसए कनाडा टूर चल रहा है, वहीं पे उनके शोज के हो रहे हैं। तो वहीं एक शो के दौरान वो एक पाकिस्तानी बंदे को बहुत बुरी तरीके से टोस्ट करते हैं। यस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में अभी के टाइम पे क्या कुछ चल रहा है आपको पता ही होगा। तो इसी के चलते वो रोस्ट कर देते हैं पाकिस्तानी बंदे को। अब देखिए। पाकिस्तानी भी आया? पाकिस्तानी कोई आया क्या? कौन है? पाकिस्तानी भी आए? हेलो, बदतमीजी नहीं। कहाँ है पाकिस्तानी? कहाँ है भाई? भाई आप क्या सिंदूर हरामी जता भाई, आप में बहुत दम है भाई जो आप आए। कह रहा आर्टिस्ट बैन हो गए, कोई बात नहीं, ऑडियंस तो अलाउड है। अरे भाई चलो तुम हनुमान चालीसा पढ़ो आप। पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा भैया मैं सीख के आया हूं। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो सर, वो बदतमीजी नहीं, मैं फिर तभी बात करूंगा। देखो वो हुआ नहीं भाई। क्या करते हो आप सर? व्हाट्स योर नेम? हसन, कोड नेम? भाई आपको भी समझ में आते हैं मेरे जोक्स बीइंग पाकिस्तानी? वैसे वहां भी है क्या बनी है? पाकिस्तान में भी बनी है क्या? फिर आप क्यों आए मेरे शो में? मतलब आप वैसे ही देखते रहते शो? सब समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुम्हें समझ में नहीं आता? नहीं मिलेगा तुम्हें। इतने सालों तक कह रहे हम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आ जाते हो तुम। अगली खबर है दीपक शर्मा के बारे में। तो जेलर दीपक शर्मा रिएक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बदमाशी के ऊपर। यस, रिसेंटली टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि यहाँ पे आ जा, अगर हिम्मत है तो इस लोकेशन पे आ जा, इस टाइम पे आ जा। ये सब चीजें रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
एंड अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है एलविस यादव वर्सेस प्रिंस नरूला के बीच में, वही चल रहा है। एलविस यादव इस मैटर में ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस नरूला बहुत बार रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जेलर दीपक शर्मा क्या कहे, मैं छोटा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। और ये ऑनलाइन बदमाशी पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा चल रही है। मेरे हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए और आपसी फ्रेटर्निटी के साथ, भाईचारे के साथ चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड करें। इधर से एक पक्ष के सपोर्टर दूसरे पक्ष को अब्यूज करते हैं, फैमिली को अब्यूज करते हैं, तो वो चीजें निहायत ही गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक भी दर्जनों बार ये ऑनलाइन गुंडागर्दी, बदमाशी देखने को मिली और रिजल्ट 0 है। 4 दिन इधर से कोई बोलता है, 4 दिन उधर से कुछ बोलता है। मैं यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन बदमाशी है, गुंडागर्दी है, इसको खत्म कर। कभी मौका मिले तो आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ बड़े बड़े बदमाश जेल में, कंबल में, तकिए में मुंह रख के कैसे होते हैं। बहुत अलग दुनिया है। अभी आप सोसाइटी में हो, आपको अच्छा लग रहा है कि आप कुछ भी लूज टॉक कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, एग्रेशन फैला रहे हो, पर जब सरकारी डंडा घूमता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, थानों के चक्कर लगते हैं, जेल आना पड़ता है, तो ये जो जितनी हवाबाजी आप अभी सोशल मीडिया पे मैसेज करके, स्टोरी डाल के करते हो ना, ये सारी खत्म हो जाती है। अगली खबर है एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव का एक इंटरव्यू आउट हुआ है सिद्धार्थ करण के चैनल पर, जहाँ वो उनसे प्रिंस नरूला के एंड उनके झगड़े के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपको लगा कि प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? तो उसके एलविस यादव कहते हैं, हाँ देखो, ये सिर्फ मेरे को नहीं लगा, सबको लगता है और दिखता भी है, लोग अंधे नहीं है। तो वही है, देखो अभी भी चल रहा है ऑनलाइन। मैं उसमें कोई पार्ट लेना नहीं चाहता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूं, स्टोरी डालूं या आ जा वहाँ आ जा, क्योंकि अपने पे भी अभी काम बहुत ज़्यादा है, तो बिजी है बेसिकली। तो उस पर सिद्धार्थ करण कहते हैं, पैसे बटोरने में बहुत बिजी हो आप। तो इसका एलविस यादव कहते हैं, मतलब यही है, अगर मैं इन सब चीज़ों के पीछे पड़ गया तो लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई। जहाँ से आए हो, जो करते थे, लड़ाई वड़ाई कर ली, कोई फायदा नहीं है इसका, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता है उसको भी बोलता हूँ कि क्या कर रहे हो आप, कुछ कर लो। पर मेन बात यह है कि उनका कुछ नहीं है करने को, तो इसलिए सारी लड़ाई करते हैं। अपने पे तो है करने को। फिर सिद्धार्थ करण उनसे पूछते हैं, जो बड़ी फाइट हुई थी आपकी उनके साथ, उसका असल कारण क्या था? तो उसका एलविस यादव कहते हैं, कोई कारण नहीं था, 0 कारण है। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई कारण नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों सब अपने आप को उठाकर लड़ रहे हैं, एक तरफा ही चल रहा है मामला। तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। मैंने कह दिया है कि ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो, मैं कहीं नहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में आऊँगा, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जब कभी स्टोरी डाला या रिएक्ट करा अपनी लाइफ में, तो लोगों ने मेरे ऊपर ही बैक फायर कर दिया है। मेरा नाम ही लगता है कि आखिर में कि मैं ही खराब हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला इस बार, क्योंकि लोग मुझे ही गलत बोलेंगे। अगली खबर है ट्रैक एंड टैक के बारे में। तो ट्रैक एंड टैक रिव्यू करके बताया कि उनके टोटल 15 चैनल्स हैं एंड उनके साथ 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कितने लोगों में उनका वीडियो दिखाता हूँ, अब देखिए। सबसे पहले तो कितने चैनल्स हैं हमारे, ये लोगों ने पूछे हुए हैं। लोगों को पता नहीं है, सिर्फ ट्रैक एंड टैक पता है, बट टोटल हमारे कुछ 15 या 16 चैनल्स हैं। मंथली इनकम कितना है? मंथली इनकम अच्छा है, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा अच्छा है। क्यों बताऊं? क्योंकि हमारी टीम कुछ 115 लोगों की, 110-115 लोगों की है, सबके खर्चे निकल जाते हैं। जी हाँ, उनकी सैलरी मैं दे पाता हूँ। अगली खबर है UK07 राइटर के बारे में। UK07 राइटर के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ बहुत टाइम से ग्लिच चल रहा है। यस, अगर तो आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलोगे तो अभी भी उनके दिखाएगा 7.7 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन असल में उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। इसी को शेयर करते हुए UK07 राइटर लिखे, अबाउट टू रीच 10 मिलियन फॉलोअर्स। 6 महीने से 8.1 मिलियन फॉलोअर्स और 7.7 मिलियन के फॉलोअर का ग्लिच अटका हुआ है। मेटा प्लीज सही कर दो, सेलिब्रेट करना है। अगली खबर है आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान का बहुत पहले एक शो आता था, आपको पता होगा, सत्यमेव जयते। वो 3 सीजन किए थे उस शो के। तो वो कितना पैसा कमाए? वो पैसा कमाए क्या? वेल, ऐसा नहीं है। सत्यमेव जयते में आमिर खान को उल्टा लॉस हुआ है। क्यों? इसी के बारे में बताते हुए आमिर खान राज सलमान के पॉडकास्ट में यह कहे, अक्सर लोगों को लगता है कि मैंने सत्यमेव जयते में कहीं पढ़ता हूँ। आमिर खान ने सत्यमेव जयते में बहुत कमाया। एक्चुअली मेरा बहुत घाटा हुआ सत्यमेव जयते में मनी वाइज, पैसों को लेके अगर आप कंपेयर करें तो मेरा भयंकर घाटा हुआ है। बट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, लेकिन लेकिन जो मुझे सीखने को मिला है ना, वो अनमोल है। मैं जब सत्यमेव जयते कर रहा था तो उस वक्त मैं करीबन 5 एड्स कर रहा था। आई वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर 5 प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगा कि जब मैं टेलीविजन पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, सत्यमेव जयते में हम अलग अलग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को उठा रहे हैं, तो ये मेरे मन की बात है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट मैं प्रैक्टिकल कभी एंगल से नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में ये बात उठी कि यार, जब मैं इतनी
इतनी गहरी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कि लोग टीवी पे मेरा ऐड देखें। अभी तो हमको कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बता रहा था, अब ये कोई गाड़ी बेच रहा है, ये कोई हमको फोन बेच रहा है या कोई घड़ी बेच रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, वो भी काम है। और वो जो मैं चीजें आपको रेकमेंड कर रहा हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वो चीजों में मैं बहुत मानता हूँ, तब तक मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ कोई चीज, जब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसको यूज करूँगा। तो गलत कोई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो मुझे फील सही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो मैंने बिमल को बोला, यार मेरे जो 5 एंडोर्समेंट्स हैं वो मुझे टर्मिनेट करने हैं, मुझे बंद करने हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा उसने मुझे, बोला कि यार आप ऐसे कर रहे हो, बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। बहुत बड़ा लॉस हुआ भी मेरा, लेकिन मैं अटल था और मैंने अपने मैंने 5 क्लाइंट्स को सॉरी बोला। मैं बोला यार आपसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे कोई अनबन नहीं हुई है, मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें मुझे ये इमोशनली मुझे सूट नहीं हो रहा है, कर नहीं पाऊंगा, तो आप मुझे माफ करें लेकिन आप टर्मिनेट करें। तो वो भी समझ गए, उन्होंने टर्मिनेट किया। अगली खबर है कंगना रनौत के बारे में। तो शर्मिष्ठा को जो कोलकाता पुलिस अरेस्ट की है उसके ऊपर कंगना रनौत रिएक्ट कर रही हैं। शर्मिष्ठा आपको पता होगा वो प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की है एंड वो गुड़गांव जाके उनको अरेस्ट करके ले आए। तो इसी के बारे में पता तो कंगना रनौत कहीं मैं एग्री करती हूँ कि शर्मिष्ठा अनप्लीजेंट वर्ड्स का यूज की फॉर हर एक्सप्रेशन, बट वैसे वर्ड्स आजकल के यंगस्टर यूज करते हैं। एंड शर्मिष्ठा तो अप्लॉज भी की थी, अब उसको बुली या हैरेस करने का जरूरत नहीं है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। ऑल्सो ANI को कंगना रनौत कहीं किसी को हैरेस करना इन दी नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट गुड। वो ऑलरेडी वो वीडियो को डिलीट कर चुकी हैं एंड ऑल्सो अप्लॉज भी कर चुकी हैं। इसी के लिए उसको जेल में डालना, टॉर्चर करना, उसके करियर को खत्म करना, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना यह बहुत गलत है। वेल क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।